ये वीडियो हिंदी में है. इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश यू कैन गो टू माई यूट्यूब चैनल एंड अंडर द प्लेलिस्ट सेक्शन देयर इज अ सेपरेट प्लेलिस्ट ऑन ट्रेडिंग साइकोलॉजी इन इंग्लिश. यू कैन सर्च द सेम वीडियो इन इंग्लिश टू, बट दिस वीडियो इज़ इन हिंदी. ट्रेडिंग साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाएंगे. पिछले वीडियोज़ में हमने 9वां पॉइंट तक डिस्कस कर लिया, दैट इज़ मॉनिटरिंग P&L अकाउंट. इस वीडियो में हम 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे एक साथ, दैट इज़ सोशल मीडिया एंड डाइवर्जेंस. दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए हम एक साथ ही ले लेंगे. अगर आपने पिछले वीडियोस ना देखे हो तो पहले वो देख ले, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी. ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स. एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है एक सक्सेसफुल ट्रेडर, एक कामयाब ट्रेडर बनने के लिए. अगर इसको आप इग्नोर करते हो तो आप कामयाब ट्रेडर नहीं बन सकते. अब ये जो चीज़ मैं बोलूँगा ये सबको रिलेट होगी. अगर आप नए ट्रेडर हो, आप मार्केट में अनुभवी नहीं हो, आपको समझ नहीं है ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, तो आपको ये पॉइंट चुभेगा. जब आप कोई भी ट्रेड लेते हो, कोई भी पोजीशन लेते हो, मान लो कि आपने HDFC बैंक में बाई पोजीशन ले रखी है, तो अभी जैसे पोजीशन आपकी ऑन होती है उसके दौरान आप क्या करते हो? आप सोशल मीडिया पे जा करके, आप ट्विटर पे जा करके, टेलीग्राम चैनल अलग अलग ढूंढते हो, न्यूज़ चैनल देखते हो, मनी कंट्रोल खोल के फॉरम देखते हो. ये सब चीज़ करके आप सिर्फ HDFC बैंक का व्यू बनाने की कोशिश करते हो कि नहीं? राइट, ये हर कोई करता है. ये बहुत ही बड़ी एक वीकनेस है इंसान की. आपने जब ट्रेड लिया था, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप एक ट्रेड लेते हो तो आपके पास एक क्या होना चाहिए? एक एग्ज़िट प्लान होना चाहिए. राइट, एग्ज़िट प्लान यानी क्या? एक स्टॉप लॉस होना चाहिए कि इतना लॉस मैं बेयर करूँगा, सहन करूँगा, और एक टारगेट होना चाहिए कि यहाँ तक अगर HDFC बैंक का प्राइस आया तो मैं इसमें प्रॉफिट बुक कर लूँगा. स्टॉप लॉस पे आया तो मैं लॉस कर लूँगा बुक, और टारगेट पे आया तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा. जब आप ट्रेड एंट्री लेते हो, जब आप HDFC बैंक बाय करने की सोचते हो, उसी समय पे आपका एग्ज़िट प्लान इम्पॉर्टेंटली बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये एग्ज़िट प्लान आपका रेडी होना चाहिए. और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जो एग्ज़िट प्लान आपने जो बनाया है, वो एग्ज़िट प्लान पे आपको चिपक के रहना है, स्टिक करना है टू वॉट एवर योर एग्ज़िट प्लान इज़. का मतलब आपका जो स्टॉप लॉस टारगेट है उसको आपको फॉलो करना है, उसको आपको मानना है. अगर प्राइस स्टॉप लॉस को हिट करता है तो आपको एग्ज़िट कर देना है, लॉस बुक कर लेना है. अगर प्राइस टारगेट को हिट करता है तो आपको निकल ही जाना है और प्रॉफिट बुक कर ही लेना है. 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट. सबसे पहला एक एग्ज़िट प्लान होना चाहिए, और दूसरी बात, जब आप ट्रेड ले लेते हो तो उसके बाद आपको एग्ज़िट प्लान को फॉलो भी करना बहुत ही आवश्यक है. अब मुझे बताओ कि अगर आपने ये दोनों चीज़ का ध्यान रखा है तो फिर जब आप ट्रेड लेते हो तो उसका क्या फ़ायदा कि आप इंटरनेट पे जाके अलग अलग जगह पे जा करके HDFC बैंक का व्यू निकालो, एक्सपर्ट्स की सुनो, एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं वो देखो. उसका कोई फ़ायदा नहीं है. पर अगर आप वो चीज़ करते हो तो उसकी नुकसान करने की ताकत बहुत ज़्यादा है. नुकसान कैसे कर सकता है? मान लो कि आपने अपना ट्रेड HDFC बैंक में बाय किया हुआ है और आपने टीवी पे या कहीं टेलीग्राम चैनल पे देखा कि सब लोग HDFC बैंक को बोल रहे हैं कि ये स्टॉक वीक है, ये तो नीचे जाएगा. तो आपकी साइकोलॉजी अगर वीक है तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे, और आप क्या करोगे कि आप HDFC बैंक में से जल्दी से निकल जाओगे. आप वेट नहीं करोगे, और हो सकता है कि आपका जो व्यू था वो सही था और बाकी लोग का गलत था, तो आपने ट्रेड मिस कर लिया होगा. और उससे भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपका एनालिसिस गलत भी होता पर फिर भी अगर आप एक कंसिस्टेंट सिस्टम से काम कर रहे हो तो लॉन्गर टर्म में आपको प्रॉफिट होना बहुत ही अश्योर्ड है. हमेशा याद रखो, स्टॉक मार्केट्स में कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर आप कंसिस्टेंसी की बात करो तो कंसिस्टेंसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू परफेक्शन. तो कोई भी सिस्टम आप फॉलो करो तो कंसिस्टेंटली करो, तभी आप स्टॉक मार्केट में कामयाब हो पाओगे. लेकिन अगर आप ऐसे न्यूज़ देखोगे और अपनी खुद की सिस्टम आप वायलेट करने लगोगे, जो आपका एग्ज़िट प्लान था वो वायलेट करने लगोगे, तो कभी भी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते. दूसरा पॉइंट जो डिस्कस करना है वो है, इसके पहले एग्ज़िट प्लान की बात करने से पहले एंट्री की जो हम बात करते हैं कि जब आप ट्रेड में एंट्री लेते हो तो ये किस तरीके से लेते हो. तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप खुद से एनालिसिस करो, खुद से टेक्निकल एनालिसिस सीख जाओ और एक एनालिसिस करके ट्रेड लो इंडिपेंडेंटली. मेरा यह सजेशन है, और मेरा ये मानना भी है कि हर
हर कोई बंदा जिसे कोई भी नॉलेज ना हो स्टॉक मार्केट्स का, टेक्निकल्स का, वो बहुत ही आसानी से टेक्निकल एनालिसिस सीख सकता है। मेरे क्लासिक ट्रेडिंग कोर्स से मेरा यह प्रयास रहा है कि मैं सारे लोगों को एक सिंप्लीफाइड अप्रोच से टेक्निकल एनालिसिस सिखा सकूं। इनफैक्ट मेरे कोर्स में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्मी ऑफिसर्स भी है और ग्रैंडफादर्स, दादाजी की उम्र के लोग भी सीख रहे हैं एंड दे आर परफॉर्मिंग बहुत वेरी नाइसली, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसका मेरा ये कहना है कि टेक्निकल एनालिसिस हर कोई सीख सकता है। तो अपने डिसीजंस, अपनी ट्रेड एंट्रीज खुद अपना एनालिसिस करके लो, ना कि सोशल मीडिया और इधर उधर भटक के किसी के कहने पे ट्रेड एंट्री लो। ऐसा मत करो। दूसरी चीज़, अगर किसी को ऐसा है कि मैं सीख नहीं सकता, किसी भी रीज़न से, कोई इनकैपेसिटी हो या फिर कोई टाइम कंस्ट्रेंट्स हो या वगैरह वगैरह, कोई भी रीज़न से अगर आपको लगता है सीखना पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी आपको मार्केट में ट्रेड करना है, तो उसका ऑप्शन है एडवाइज़र। उसके लिए आपको एक अच्छा एडवाइज़र ढूंढना पड़ेगा। एक अच्छा एडवाइज़र क्या होता है, कौन होता है? एक अच्छा एडवाइज़र की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो आपको देखनी है वो है रिस्क मैनेजमेंट। क्या वो एडवाइज़र आपको रिस्क मैनेजमेंट सिखाता है? अपने ट्रेड आइडियाज़ और कॉल्स देने से पहले क्या वो एडवाइज़र आपको रिस्क मैनेजमेंट की बात करता है कि आपका रिस्क क्या है, आपको किस तरीके से कितनी क्वांटिटी बाई या सेल करनी है, आपकी रिस्क कैपेसिटी क्या है, वो सब चीज़ डिस्कस करता है? अगर हाँ वो करता है तो एक वो फिल्टर है कि आप जान सकते हो कि अच्छा एडवाइज़र है। अगर वो नहीं करता है तो आप वो एडवाइज़र को इमीडिएटली स्विच कर सकते हो, वो एडवाइज़र से दूर रहो। अगर रिस्क मैनेजमेंट के बिना आप ट्रेड करते हो, इवन दो एडवाइज़र के कॉल्स सही पड़ते हैं, एडवाइज़र्स की बात सही पड़ती है, ट्रेड आइडियाज़ भी सही पड़ते हैं, लेकिन अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट इसने नहीं बताया तो इन द लॉन्गर पीरियड आपको लॉस होना निश्चिंत है, राइट। ये रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है एक कामयाब ट्रेडर बनने के लिए। तो ये एक फ़िल्टर आप ध्यान में रख सकते हो रिस्क मैनेजमेंट का एक एडवाइज़र को इवेल्युएट करने में। तीसरी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की हम चर्चा करेंगे, स्टॉक मार्केट्स में अगर आप कोई भी टेक्निकल सिस्टम फॉलो करते हो, टेक्निकल मेथड ट्रेडिंग की फॉलो करते हो और लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट दिया है, एक अच्छी प्रूवन सिस्टम है जिससे प्रॉफिट बनाया जा सकता है, और फिर आपको स्ट्रीक्स होती है, हमने जो डिस्कस किया स्ट्रीक्स यानी बैक टू बैक्स, मान लो लगातार लॉस पड़ने लगे, 4-5 ट्रेड आपके फेल होने लगे, तो जनरली आदमी क्या करता है, अपनी सिस्टम पे डाउट करने लगता है, सोचता है कि ये सिस्टम अभी काम नहीं कर रही है। फिर वो कुछ ना कुछ जाके सोशल मीडिया में, यूट्यूब पे लिखेगा कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, इंट्राडे स्ट्रेटजीज, ऐसा फालतू चीज़ सब सर्च करेगा और नई स्ट्रेटजीज अपनाएगा। ये करने से आपकी कंसिस्टेंसी और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, आपको ट्रेडिंग परफॉर्मेंस ज़रा भी अच्छा नहीं मिलेगा। हमेशा याद रखो, कंसिस्टेंट रहो, अपनी ट्रेडिंग सिस्टम पे भरोसा रखो और काम करते रहो। अगर आपको लगातार लॉसेस हुए तो आप याद रखो कि किसी भी टाइम पे किसी को भी स्टॉक मार्केट में लगातार लॉसेस हो सकते हैं, पर ये मत भूलो कि आपको ऑलरेडी ये सिस्टम से लगातार प्रॉफिट्स भी पहले हो चुके थे, राइट। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो, सिर्फ थोड़े बहुत लॉसेस होने से आपको हिलडुल नहीं जाना है, आपको नई स्ट्रेटजीज ढूंढने नहीं जाना है, सोशल मीडिया पे ढूंढना नहीं शुरू कर देना है। आपको अपनी कंसिस्टेंसी अपनी टेक्निक से ही मिलेगी, अपनी जो स्किल्स है, अपनी टेक्निकल एनालिसिस की जो मेथड आपने सीखी है वो लगातार कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहो, लॉन्गर टर्म पे आपको प्रॉफिट्स और अच्छा परफॉर्मेंस होना ही है। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं सारे अपने ट्रेड्स, प्रॉफिट लॉसेस, चार्ट एनालिसिस सब शेयर करता हूँ। आप मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हो, फीडबैक भी कोई शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग एंड गुड बाय।